So in the last class we were discussing about elimination reaction SN1, SN2, E1, E2 में हम लोग कंपैरिजन देख रहे थे। तो गिवन कंपाउंड है यानी गिवन एल्काइल हैलाइड, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको डिसाइड करना था कि SN1 होगा, SN2 होगा या E1 होगा या E2 होगा, एंड अकॉर्डिंगली आपको प्रोजेक्ट बनाना। तो वहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, अब हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यस सर। सो करते हैं क्वेश्चन पहला। यहाँ पे आपका Cl लगा हुआ है, यस सर। करा रहा हूँ NaN3, नेक्स्ट इज NaI एसीटोन, RC डबल बॉन्ड O, O माइनस Na प्लस NaSH, CH3O माइनस NaCH3OH and heat, tertiary alkoxide and heat। जल्दी से बनाओ प्रोजेक्ट। पहले मैकेनिज्म डिसाइड करो क्या होगा और अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट बनाओ। हाँ सर। Hare Krishna, Hare Krishna. करिए जल्दी से। यस सर।
हो गया, देखो सर फर्स्ट का सिर्फ वो है। जल्दी करो। HSC यहाँ पे देखो 2 डिग्री है, राइट। हाँ SN2 हो जाएगा सर। SN2 होगा, SN2 होगा तो इन्वर्जन शो करना है आपको। इन्वर्सन, ये सर। SN2 यहाँ पे भी यहाँ पे भी SN2, हाँ यस सर। यहाँ पे भी SN2, यस सर। स्ट्रॉन्ग बेस E2, हाँ E2 हो जाएगा यस सर। दो एल्कीन बनेंगे, ये बनेगा, एक साथ में ये भी बनेगा। यस सर। ये मेजर होगा, ये माइनर होगा, राइट। हाँ यस सर। इधर देखो सेम प्रोजेक्ट बनेंगे बट और भी E2। माइनर चेंज हो जाएगा। हाँ यस सर। ये बन गया मेजर, यस थोड़ा सर। माइनर, राइट। हाँ यहाँ पे देखो OTS 2 डिग्री, यस सर। इसको से नहीं होते SN2। हाँ मैंने आपको मैं बताया था इन्वर्जन कैसे शो करते हैं। OTS नीचे लगा है तो यस सर। यस आपको सर। इसको ऊपर लगाना है। ऊपर 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 यस सर। इसी पर्पज के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ यस सर। यहाँ पे देखो E2 हो जाएगा, यस सर। E2 हो जाएगा तो प्रोजेक्ट क्या बनेगा आपका, एक ही प्रोजेक्ट बनेगा बस। हाँ यस सर। ओके, यहाँ पे भी SN2 से और प्रोजेक्ट हो जाएगा। ये इधर बना दे रहा हूँ, यस सर। हाँ ओके सर। CH, करेक्ट। यस सर। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। पहले स्टेप में क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। यहाँ पे H माइनस है, हाँ यस सर। इसको निकाल लेगा, यस सर। 2.2 O माइनस यस बना। अब क्या करेगा, यहाँ पे SN2 हो जाएगा और B क्या बन जाएगा, B बन जाएगा ये। यस सर। बात समझ आई। हाँ सर। इधर देखो ये क्या है, ये 2 डिग्री है, यस 2 सर। डिग्री इससे तो E2 हो जाएगा। E2 E1 होगा भाई, E2 कैसे होगा, ओ सॉरी सर E1 सॉरी सॉरी यस सर E1। E1 तो E1 होगा। देखो तो सबसे पहले बनेगा कार्बोकेटायन, तो हो जाएगा मिथाइल शिफ्ट। यस सर। इसके बाद 2 एल्कीन बना दो, यस सर। एक बीच में बन जाएगा, हाँ एक साइड में बन जाएगा, यस सर। करेक्ट। ये वाला मेजर, यस सर। ये वाला माइनर। हाँ देख सकते हैं 3 डिग्री है, यस सर। बीच न्यूक्लियोफाइल है, तो 3 डिग्री है तो SN1 ही होगा। अगर टेम्परेचर लो है, Yes. 25 ये लो टेम्परेचर, यस सर। यस सर। तो रोटी SN1 होगा। OCH3 इधर भी लग जाएगा और इसका रेशनल मिक्सचर। लेकिन हाँ, ये कोई कायरल थोड़ी ना है,
तीनों को हाँ यस सर। बना रखा हूँ ऐसे, ठीक है, यस सर। क्लियर। यस सर। चलो क्वेश्चन और करते हैं। सपोज मुझे लेटेस्ट से मुझे सर 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 एक मिनट सर, आगे जाइए, एक मिनट। हाँ यस सर, हो गया। नाउ सपोज मुझे ये ईथर बनाना है। दिस पर्टिकुलर ईथर आई हैव टू मेक बाय द मेथड ऑफ विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस की हेल्प से इस ईथर को बनाना है। यस सर। ठीक है, तो बताओ, मैं नीचे दो रास्ते दे रहा हूँ, कौन सा रास्ता है जो ऑप्ट करेंगे आप? एक तो ये रास्ता है, हाँ दूसरा ये रास्ता है। आप किस रास्ते को ऑप्ट करना चाहेंगे? मतलब सर किस रास्ते से, मतलब आसानी से हो, मतलब प्रेफर करेगा वो? या ए या बी या ए बी दोनों से ही हो सकता है। सर मुझे तो दोनों ही सही लग रहा है। तो देखो यहाँ पे दोनों से करा तो सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म के बजाय E2 हो जाएगा और ये प्रोजेक्ट बन जाएगा। यस सर, यस सर, यस सर, नहीं मिल रहा है। हाँ समझ गया सर। ऊपर मिल ही नहीं रहा आपको। हाँ इधर में क्या, यहाँ पे हाल दो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस ही है, ऊपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस पे E2 हो ही नहीं सकता। यस सर। इस पे तो E2 हो ही नहीं सकता ना, एक ही कार्बन है। हाँ बात समझ आई कि नहीं? यस सर, यस सर। नेक्स्ट सपोज आपको ये पर्टिकुलर ईथर बनाना है, PHOCH3। मैं दो पाथ दे रहा हूँ, कौन सा पाथ प्रेफर करेंगे बताना। PHONA plus CH3Cl and second path is CH3ONA plus PHCl। सर इसमें भी वही हो जाएगा, मतलब सर CH3ON जो है वो हम लोग सर प्रेफर नहीं करेंगे वाई सर, क्योंकि सर वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सर उसमें टू हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस तो ऊपर नीचे दोनों है। लेकिन ऊपर में तो सर नहीं हो रहा है सर, एक ही CH3 है, एक ही कार्बन। नीचे 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 फिर नीचे क्या है? नीचे सर उसमें, मतलब वो नीचे तो सर डबल बॉन्ड करेक्टर है। नीचे तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर है। हाँ यस सर, यस सर। तो यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं रिएक्शन, डबल बॉन्ड करेक्टर। यस सर। और ऊपर कोई समस्या नहीं है, हाँ समझ गया सर। ऊपर तो SN2 हो गई, E2 का चांस ही नहीं है। यस सर। बात समझ आएगी? हाँ समझ गया सर, एक मिनट सर, रुकिए, हमसे रिपीट करते अभी कर दो। तो सी यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं ना, लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। CH3 E3 and HBr। सबसे पहले रिएक्शन करा रहा हूँ H2O के साथ 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट अल्कोहलिक KOH हीट, यस and next one is SH माइनस। बना दो प्रोजेक्ट। सोशी यस सर। यहाँ पे क्या होगा, SN1 होगा, यस सर, यस सर। और ये 2 डिग्री है, यस सर। न्यूक्लियोफाइल आपका वीक है एंड टेम्परेचर लो है, तो इवन हो नहीं सकता। SN1 होगा मतलब आपका, अब ये कायरल कार्बन है, मतलब आपको RS दोनों मिलेंगे। यू आर गोइंग टू गेट बोथ, एक तो सेम कॉन्फ़िगरेशन में
एक इसका जस्ट उल्टा कॉन्फ़िगरेशन। yes, तो इधर लग गया C हाँ, CH3 ET एंड H। yes, sir, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH E2 हो जाएगा। हाँ, yes, sir, तो हो जाएगा तो हमको दो एल्कीन मिलेंगे। yes, sir, एक तो ये मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 yes, sir, CH3। नेक्स्ट we'll get हाँ, CH3 CH double bond CH and CH। This will be the major अच्छा, and this will be the minor। yes, yes, sir, नीचे आप देख सकते हैं 2 डिग्री है एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 होगा। yes, sir, yes, SN2 होगा तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे इधर लगा देंगे। yes, sir, क्लियर? हाँ, sir, yes, sir, हो गया। Next we'll check about next we'll discuss about the E1CB। Next kind of elimination reaction is E1CB। yes, sir, ओके। जैसे हमारे yes, पास ये कोई कंपाउंड है हाँ, HL और यहाँ पे हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ, प्रोजेक्ट तो सेम ही बनता है। yes, sir, yes, sir, कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन सब में सेम ही बनता है। एल्कीन बनेगा, BH बनेगा एंड लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। यहाँ पे मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होती है। मैकेनिज्म पहले स्टेप में D माइनस आएगा यहाँ से और इस H को निकाल के लेके चला जाएगा। हाँ, H को उड़ा के लेके चला गया। yes, sir, और ये बन गया आपका एनायन। हाँ, तो ये पहला स्टेप हो गया। अच्छा, सेकंड स्टेप में अभी क्या होता है, एनायन यहाँ पे अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर निकालता है। yes, sir, यही आपका स्लो स्टेप है। दिस इज द RDS ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, ओके, कॉपी कर लो। yes, sir, हाँ, sir, यस, नाउ लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रिएक्शन। सर CV क्यों बोलता है सर? हाँ बताऊंगा ना अभी। देखो यहाँ पे एकदम रेट की बात करें तो रेट इज इक्वल टू नथिंग बट रेट कांस्टेंट इनटू yes, sir, कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। हाँ, yes, sir, इसीलिए सीबी बोलते हैं। अभी समझ आया कि नहीं? हाँ, yes, sir, एक्सप्रेशन निकालने के बाद जो बना उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं कि नहीं? हाँ, yes, sir, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, देखो 1 हो गया। yes, sir, इसीलिए इसको हम बोलते क्या है, E1 elimination reaction of order 1 which proceeds to the yes, sir, formation of conjugate base। इसीलिए E1 CB बोलते हैं। हाँ, yes, sir, ठीक है। जब yes, रेट sir, ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। जितना स्टेबल कार्बन आयन बनेगा yes, sir, उतनी ज्यादा रेट होगी। हाँ, हाँ समझ आइए। yes, sir, ओके, यहाँ पे बेसिकली केवल 4 ही ऐसे लिविंग ग्रुप होते हैं, यदि वो प्रेजेंट हुए तभी E1 CB होता है। कौन कौन सा लिविंग ग्रुप? एक तो फ्लोरीन होता है, एक yes, sir, NR3 प्लस होता है, हाँ, SR2 प्लस होता है एंड OH। दीज आर द ओनली 4 लिविंग ग्रुप जो कि यदि प्रेजेंट होंगे तभी E1 CB होता है। मतलब सर इन चारों के बिना सर और कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, बस E1 CB मतलब ये 4 ही होंगे। yes, sir, समझ गया। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ती है। हाँ, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर रिक्वायर्ड। अच्छा,
तो सर स्ट्रॉन्ग बेस और सर ए मतलब जो सर 4 लिविंग ग्रुप उनमें से सर दोनों आ गया तो सर हम लोग E1 से भी लगा। यस यस, RO माइनस NH2 इस टाइप से। बाकी सेंस एलिमिनेशन रिएक्शन है तो हाई टेम्परेचर पे होगी, सेज्जिफ एल्कीन मेजर बनेगा, वो सब तो नॉर्मल। हाँ यस सर। सॉरी, यहाँ पे सेज्जिफ नहीं, यहाँ पे हॉफमैन बनता है मेजर प्रोजेक्ट। उसका रीजन क्या है? बिकॉज रेट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एंड। तो मैं एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ, जैसे देखो वो तो कार्बो कैटायन एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ CH3 and F एनओएच मैंने ले रहा हूँ। अब ये बीटा है, ये भी बीटा है, लेकिन एनाइन यहाँ पे ज़्यादा स्टोर बनेगा। यस सर। तो हम लोग जहाँ पे एनाइन ज़्यादा स्टोर बनेगा वहाँ बनाएंगे, तो CH2 माइनस यहाँ बनाएंगे। यस सर। अब ये अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा, तो हमको मिलेंगे दोनों एल्कीन, लेकिन हॉफमैन एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। हाँ ऐसा यस हमको सर। हॉफमैन एल्कीन ही बनाना है। यस सर। हॉफमैन एल्कीन इज फॉर्म। हाँ समझ आई? यस सर। ये थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चंस करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन है तो हीट तो दिए होना चाहिए, हाँ कॉपी कर लीजिए इसको। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आई हैव CH3 CH and CH3 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 plus and CH3 and CH OH माइनस एंड हीट। यहाँ पे देख सकते हैं आपका NR3 लिविंग ग्रुप है कि नहीं? हाँ है सर। तो ये बीटा हो गया और एक ये बीटा हो गया। हाँ यहाँ पे एनाइन ज्यादा स्टोर बनेगा, हम लोग एनाइन इधर बनाएंगे, यहाँ पे OH माइनस इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा, इसको यहाँ से निकालेगा, and we'll get this anion सॉरी नाइट्रोजन नॉट कार्बन। ये अटैक करके इसको लिविंग ग्रुप का बाहर निकाल। यस सर। Got the point? यस सर। This is the first step and this is the second step. Clear? यस सर। यहाँ पे हॉफमैन एल्कीन बनता है। या आपको तो इतना ध्यान रखना है जहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बन बने वहां बना देना बस खत्म। यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। प्लस OH माइनस हीट। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अल्फा कार्बन हम लोग इसको भी मान सकते हैं, यस सर। और इसको भी तो अल्फा मान सकते हैं बिकॉज इसके साथ भी एक बीटा जुड़ा हुआ है। हाँ यस सर। अल्फा इसको भी मान सकते हैं, अल्फा इसको भी मान सकते हैं। इसको अल्फा मानेंगे तो बीटा ये हो जाएगा, इसको अल्फा मानेंगे तो बीटा ये हो जाएगा। अब देख सकते हैं एनायन यहाँ पे ज्यादा स्टेबल बनेगा। हाँ यस सर। इसको अल्फा बीटा मानेंगे हम लोग, और इसको एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देंगे। समझ गए हाँ सर। समझ आई? तो देखो एल्कीन बनेगा आपका ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, और लिविंग ग्रुप का बाहर का निकलेगा, ये निकलेगा। यस सर। बस समझ आई? यस सर। तो यहाँ पे सर दिखने में लग रहा है कि सर कुछ होगा लेकिन हाँ असल में
तब तो आंख बंद करके क्या करेंगे, नीचे वाले को बाहर निकाल देंगे। यस सर। चलो और क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे देखो, ये अल्फा बीटा इसको मानूंगा मैं, दोनों बीटा हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे एनायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, यस सर यस सर। हम इधर बना देंगे एल्कीन और F माइनस निकल गया प्लस H2, राइट। यस सर यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डबल बॉन्ड, अब देखो दिस अल्फा बीटा, मतलब बेस है OH माइनस E, अल्फा बीटा एंड दिस इज आल्सो बीटा। अब देखो यहाँ पे एनायन ज्यादा स्टेबल बनेगा बिकॉज माइनस ग्रुप लगा हुआ है। हाँ यस ऐसा कोई जरूरी नहीं, अब यहाँ पे देखो आपका सज्जिफ एल्कीन बन गया, हाँ यस सर। देख सकते हैं कि नहीं, हाँ 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 यहाँ पे सज्जिफ बन गया आपका। तो इसलिए आपको तो हमेशा मैकेनिज्म से जाना चाहिए, एनायन जहाँ पे ज्यादा स्टेबल बनेगा उधर बनाएंगे, राइट। हाँ यस सर समझ गया। यहाँ पे एनायन बन रहा है क्योंकि इसका माइनस से स्टेबलाइज है, राइट। यस सर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अल्फा दिस इज बीटा एंड दिस इज बीटा, यहाँ पे एनायन ज्यादा स्टेबल बनेगा इसके माइनस एन की वजह से, करेक्ट। यस सर। उधर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, राइट। यस सर। और क्वेश्चन करते हैं। मेरा देखो इसके बगल वाला अल्फा, ये बीटा, अब इधर भी अल्फा बीटा मान सकते हो, सिमेट्रिकल है तो इधर भी मान लो। हाँ 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 यस सर। मतलब क्या है देखो यहाँ पे, अच्छा तो OH माइनस एट है, एनायन बनेगा यहाँ पे, अब अटैक करके रिंग ओपन कर देगा। अच्छा हाँ 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 यस ये बॉन्ड आ गया, करेक्ट, समझ गया सर। समझे ना। यस सर। नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको, ये तो अल्फा हो गया, अब बीटा हम इसको नहीं मान हाँ सकते बिकॉज ब्रिज हेड है, हाँ हाँ ब्रिज हेड पे डबल यस बॉन्ड सर आएगा, तो बीटा इसको ही मानना पड़ेगा। यस सर। हाँ बीटा इसको ही मानना पड़ेगा, करेक्ट। यस सर। क्वेश्चन और करते हैं। अब यहाँ पे देखो अल्फा बीटा इसको ही मान सकता हूँ, इसको अल्फा बीटा मान सकता हूँ। हाँ अब ये 2 डिग्री एनायन बनेगा यहाँ पे 1 डिग्री एनायन बनेगा, एनायन इधर ज्यादा स्टेबल बनेगा, यस सर यस सर यस सर यस सर। यहाँ पे नीचे से बन जाएगा अल्कीन, हाँ और ऊपर वाला लिविंग ग्रुप होकर निकल जाएगा। ये लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकलेगा। यस ओके, सर इसको यस सर इसको कॉपी करते हैं। कॉपी कर दीजिए। तो और क्वेश्चंस करते हैं। यस सर। ये अल्फा है, बीटा है, सिमेट्रिकल आप इधर भी अल्फा बीटा मान सकते हैं। यस सर। यहाँ एनायन बनेगा, अटैक करके रिंग को ओपन कर देगा, करेक्ट। हाँ रिंग ओपन में डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। यस सर।
क्लियर? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं। एक यहाँ पे यस और ग्रुप रहेगा, वन मोर ग्रुप विल बी देयर, इसमें मिथाइल लगा देना है। यस यस जैसे SR2 प्लस है, यस सर। OH माइनस बी, ये अल्फा होगा, बीटा इसको मानेंगे बिकॉज यहाँ पे एनायन ज़्यादा स्टोर बनेगा, यस सर। ये एल्कीन बन गया, जैसे SR2 बाहर निकल गया। नेक्स्ट वजह से अभी यहाँ PH CH2 CH F एंड CH3, यस सर। OH माइनस हीट, अल्फा बीटा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एनायन ज़्यादा स्टोर बनेगा क्योंकि तो रेजोनेंस, यस सर। यस इसको बीटा मानेंगे। PH CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस H2O प्लस माइनस, राइट। यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे अभी हम SCH3 होल ट्वाइस प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यस सर। ये अल्फा होगा, बीटा इसको मानेंगे बिकॉज यहाँ पे जो एनायन बनेगा इसके माइनस M से स्टेबलाइज हो जाएगा, राइट। यस सर। यस सर। So we'll get this alkene यस सर। plus H2O plus SCH3 होल ट्वाइस। अब कर लीजिए। यस सर। सर यस, तो दिस इज डन। यस सर। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, वो भी E1CB रिएक्शन का ही एक स्पेशल केस है, उसका नाम होता है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। अच्छा। This is the example of E1CB reaction, यस Hoffman सर। exhaustive methylation. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई 1 डिग्री अमीन ले लेते हैं, यस सर। 1 डिग्री अमीन ले लेते हैं, इसका सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं हम लोग CH3I एक्सेस के साथ, यस सर। CH3I इन एक्सेस, तो उससे बनता है A। जब A का रिएक्शन कराता हूँ मैं AgOH के साथ, यस तो सर। बनता है B। इस कंप्लीट रिएक्शन को एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन बोलते हैं। देखते हैं कि अच्छा A और B क्या है। तो सबसे पहले देखो, ये न्यूक्लियोफाइल है एंड दिस इज अल्काइल आयोडाइड, तो SN2 रिएक्शन होगी। यस सर। यस सर। SN2 होगी CH3 CH2 CH2 NH2, यहाँ पे CH3 पे अटैक करके I बाहर निकाल देगा, we will get CH3 CH2 CH2 NH and CH3, इस पे आ गया पॉजिटिव। यस सर। To get rid of positive charge, it will release 1H plus। ये तो बहुत ही कॉमन चीज है, इसको बार बार अब लिखेंगे नहीं। ये बन गया। यस सर। अब ये 2 डिग्री अमीन बन गया, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी 1 डिग्री वाले से भी ज्यादा है, करेक्ट। यस सर। यस सर। तो अभी क्या 1 डिग्री के बजाय ये रिएक्ट करना ज्यादा प्रेफर करेगा, बस CH3I तो एक्सेस में है, तो फिर से रिएक्शन हो गया CH2 एंड अभी आपका ये बन गया, अभी 3 डिग्री अमीन बन गया, तो फिर से अभी रिएक्शन करेगा इसके ऊपर, अगर इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी 2 डिग्री वाले से भी ज्यादा है। यस सर। यस सर। Then we'll get CH3 CH2 CH2 and CH3 CH3 and CH3, इस पे आ गया पॉजिटिव। अभी देखो NR3 प्लस बन गया कि नहीं, हमारा E1CB रिएक्शन वाला लिविंग ग्रुप बन गया, यही है A आपका। यस सर। अब इसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता, जब इसका रिएक्शन कराएंगे AgOH के साथ, हाँ यस, स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा। OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारा ये अल्फा ये बीटा इधर एल्कीन बन गया ये। यस सर।
प्लस H2O प्लस ये बाहर निकल जाएगा NCH। यस सर। बात समझ आई? हाँ सर। तो कर लो फिर कॉपी। यस सर। नाउ लेट अस सी, कुछ एग्जांपल देखते हैं इसका। यस सर। सबसे बड़े रिएक्शन करा है CH3 IXS के साथ, हाँ यस सर। N नंबर पे AgOH हीट। तो देखो सबसे पहले क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा NCH3 प्लस, करेक्ट। हाँ यस सर। और फिर ये अल्फा ये बीटा, पर इधर आना है ज्यादा स्टेबल बनेगा, हाँ तो अल्टीमेटली मुझे ये फिर मिल जाएगा यस सर। यस सर। NCH3 बाहर निकल जाएगा। हाँ ओके, यस सर। and let us say I have this amine, सबसे बड़ा रिएक्शन कराया हमें CH3IXS के साथ, देन सेकंड नंबर पे AgOH हीट। पहले स्टेप में बन जाएगा N CH3 होल राइस प्लस, उसके बाद ये अल्फा बीटा इसको मानेंगे बिकॉज यहाँ पे जो आयन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, यस सर। ये एल्कीन मिल जाएगा एंड N CH3 होल राइस। नेक्स्ट we have pH CH2 CH NH2 and CH3। यस सर। सबसे बड़े रिएक्शन का CH3IXS AgOH हीट। First we get this compound CH and CH3 plus, now this is alpha, बीटा ये हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे जो आयन बनेगा और रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, हाँ यस सर। ये एल्कीन मिल जाएगा। क्लियर? यस सर। ओके कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन EI। अच्छा मतलब सर EI। अच्छा So there are 4 type of intramolecular elimination reaction. One is known as pyrolysis of ester, अच्छा pyrolysis of ester. Next one is pyrolysis of xanthax. Next one is pyrolysis of nitro compound. Pyrolysis of nitroalkane. And last one is Cope's reaction. Cope's reaction. सर ये सारा SNI का एप्लीकेशन है क्या? PI के ये पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय पायरोलिसिस? मींस क्रैकिंग, कोई चीज किसी भी चीज का बीच से ब्रेक होना। हीट की प्रेजेंस में किसी चीज का क्रैक होना उसको बोलते हैं पायरोलिसिस। द डिकम्पोजिशन ऑफ एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। पायरोलिसिस का लिटरल मीनिंग होता है थर्मल क्रैकिंग, हीट की प्रेजेंस में किसी चीज का क्रैक हो जाना। अच्छा तो यहाँ पे भी क्या होता है, मॉलिक्यूल बीच से क्रैक होता है।
ठीक। यस सर। तो देखते हैं सबसे पहले पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई एस्टर है CH3 यस सर। C डबल बॉन्ड O O CH2 एंड C। देख सकते हैं एस्टर है करेक्ट। ठीक है, अब इसको हम अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। O से जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट कार्बन है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। फिर उसका नेक्स्ट कार्बन को बीटा बोलते हैं। अब इसको जब हम हीट करते हैं, और किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बस इसको हीट कर दो तो क्या होता है, यहाँ पे अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, बीटा का एक H उठ के यहाँ पे लग जाता है। अच्छा। तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, प्लस यहाँ से ब्रेक हो गया ये, और ये आपका एसिड बन गया। बीटा के H के उठा के इस O पे लगा दिया, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक के एल्केन बना दिया। यस सर। देख लेते हैं मैकेनिज्म, बहुत सिंपल है इसका। अच्छा। CH3 डबल बॉन्ड O O CH2 एंड H, ऐसे लिख रहा हूँ मैं इसको पर। यस सर। तो देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, इसके पास लोन पेयर है। यस सर। तो ये क्या करता है, यहाँ से H को निकाल लेता है। हाँ। अब H को निकालेगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अभी H को निकाल लिया तो ये लोन पेयर आ गया इस पे। हाँ। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। जब ये इधर शिफ्ट हुआ तो इसको शिफ्ट कर दिया ऑक्सीजन को। अच्छा। ये लोन पेयर ने यहाँ से H को निकाला, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, और ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गए। तो देखो क्या बन जाता है यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस, यहाँ पे O माइनस प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इनके बीच में आपस में हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाता है। अच्छा। प्लस एक्सचेंज, इसको हाइड्रोजन देना है, पॉजिटिव आ गया, इसको चाहिए, तो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्चुअली देखो ये हाइड्रोजन कहाँ से आया था, ये हाइड्रोजन बीटा कार्बन से तो आया था। हाँ हाँ। वही अल्टीमेटली इसके बाद पहुंच गए। यस सर। यस सर। यहाँ पे देखो ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज बन गई। 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 1 2 3 4 5 6 कर। यस सर। कॉपी कर लीजिए इसको। नाउ लेट अस से क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O यस सर। CH and CH3 and CH2 CH। O से जुड़े नेक्स्ट कार्बन को अल्फा बोल दिया। अब यहाँ पे बीटा देखो ये भी हो सकता है, बीटा ये भी हो सकता है। हाँ। तो इसमें से मुझे लेस स्टेरिकली क्राउडेड कार्बन को बीटा मानना है। अच्छा। लेस स्टेरिकली क्राउडेड को बीटा मानना है, तो ऊपर वाले को बीटा मान लेंगे, यहाँ एल्कीन बन मतलब जाएगा। ताकि सर उसमें सर वो आसानी से अटैक कर सके। हाँ, मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो ज्यादा स्टेबल हाँ, बनेगी ये यदि सही। लेस स्टेरिकली क्राउडेड है। हाँ यस सर। यस समझ। अल्टीमेटली ये एल्कीन मिल जाएगा। नीचे नोट करके लिख लेना, लेस स्टेरिकली क्राउडेड कार्बन इज टेकन एज बीटा। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट जाएगा, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लेस स्टेरिकली क्राउडेड कार्बन इज टेकन बीटा कार्बन। सेकंड थिंग क्या होता है, अल्फा पे ये जो ग्रुप है पर्टिकुलर दिस ग्रुप, एंड बीटा पे H, वो दोनों सेम पोजीशन पे होना चाहिए। मतलब यहाँ पे सिन एलिमिनेशन होता है, सेम साइड में होना चाहिए।
सर It means O C double bond O CH3 on alpha and H on beta should be on same side. क्योंकि एंटी पोजीशन पे होंगे तो क्या होगा, रिंग बनी नहीं पाएगी। हाँ यस सर यस। तो सिन जितनी भी इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होती है सारी सिन एलिमिनेशन होती हाँ है। ओके यस सर यस यस सर। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, देखो तो कॉपी कर लो पहले। तो देखो मैं क्वेश्चन लेता हूँ दोस्तों। जैसे सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, HCH3, here I have O C double bond O CH3 and H। यस सर। ठीक है, ऊपर में है H ऊपर एंड CH3 नीचे। यस सर। नाउ सी दिस इज अल्फा। अब बीटा इसको मानूं कि इसको मानूं? तो मैंने बताया था ये ग्रुप और H ग्रुप सेम साइड में होना चाहिए। हाँ यहाँ पे yes, देखो sir. H अपोजिट में है लेकिन यहाँ पे सेम में है। तो ये अल्फा और बीटा ये हो जाएगा, बिकॉज हमारा समझ गया सर। सिन एलिमिनेशन होता है। यस सर 13 ऊपर बनेगा, समझ गया सर। CH3 यस। बात समझ आई, बिकॉज इट इज सिन Yes, sir. एलिमिनेशन। क्वेश्चन और लेते हैं। O C double bond O CH3 HPH Yes, sir. H CH and CH3। यहाँ पे देखो H और O सेम साइड में, ये नहीं भी होते तो ये ओपन चेन कंपाउंड है, घूम के सेम साइड में आ जाता Yes, है। sir. हाँ yes, sir. घूम Yes, के sir. सेम साइड में ले आना है। अब यदि इनको निकाल दो तो जो अल्कीन Yes, बना, sir. आप देख सकते हैं दोनों पीएच सेम साइड में Yes, sir. है कि नहीं? Yes, sir. है ना? तो क्या मिल गया आपको यहाँ पे? सॉरी, ये तो के सेम कार्बन पे CH लगा दिया, एक पीएच यहाँ पे एक पीएच यहाँ पे, Yes, sir. तो आपको 6 मिल गए। हाँ एंड आप उस अपने शॉर्टकट से भी देख सकते हैं, कार्ड था 6 पे हाँ इनके एलिमिनेशन से चांस बनता था। yes, sir. Yes, sir. तो 6 पे सिन एलिमिनेशन से, Six इस number. पे एंटी से 3 हो, इस पे एंटी से Yes, sir. 3 हो, इस पे सिन से एराइथो। Right, sir. Yes, sir. अब देखो एक्चुअली यदि इसका आप फिशर बनाओ तो एराइथो बनेगा ये, बिकॉज सेम ग्रुप हाँ सेम साइड है। yes, sir. Yes, sir. फिशर बनाओ तो एराइथो बनेगा। अब एराइथो पे सिन एलिमिनेशन कराएंगे तो सीसी तो मिलेगा, हाँ yes, sir. ऐसे भी याद रख सकते हैं। करेक्ट, Yes, sir. क्या याद रखना, फिर बाकी इसका उल्टा करते चले जाओ। जब एलिमिनेशन हो Yes. तो आपका गाड़ी आगे के बजाय Yes, sir. पीछे चलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ yes, sir. बात समझ आ रही कि नहीं? हाँ sir. आ रहा है। Yes, sir. हो गया। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। We have H CH3 H O C double bond O CH3 and PHH। अब देखो यहाँ पे
ये अल्फा है, अल्फा पे OCH3 इस साइड में है, यहाँ ये बीटा है Yes, लेकिन sir. H नीचे है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे H ऊपर है तो इसको बीटा मानेंगे। हाँ, बात समझ आई कि नहीं? yes, sir. तो यहाँ पे 3 नीचे बन जाएगा। क्लियर? Yes, sir. चलो क्वेश्चन और करते हैं। मीट कर रहा हूँ, देखो ये Yes, sir. अल्फा अल्फा, ये बीटा होगा, ये भी बीटा होगा, हाँ, तो दोनों जगह एलिमिनेशन करा देंगे और ये बन जाएगा। yes, sir. हाँ, क्लियर? yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पायरोलिसिस ऑफ जेंथेक्स। तो जेंथेट्स क्या होते हैं? पहले जेंथेट्स के बारे में पता होना चाहिए ना क्या होता है, इसको हाँ, तोड़ना yes, है sir. पहले पता होना चाहिए ना। हाँ, चलो, तो जेंथेट्स कुछ नहीं होते हैं, एस्टर में जहां जहां पे भी ऑक्सीजन है उसको हटा के सल्फर लगा दो, जेंथेट बन जाएंगे। अच्छा। एस्टर माइनस ऑक्सीजन प्लस सल्फर इज इक्वल टू जेंथेट्स। Yes, sir. Yes. तो नीचे लिख लेना, हाँ, इन एस्टर रिप्लेस ऑल ऑक्सीजन बाई सल्फर। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O एंड S, इस ग्रुप को बोलते हैं जेंथेट्स ग्रुप। हाँ, yes, sir. ठीक है, तो एग्जैक्टली मैकेनिज्म सब कुछ सेम ही हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। सर और एक बार बोलिए, क्या बोले सर? एक एस्टर के, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, एस्टर के ऑक्सीजन मतलब, को हटा के सल्फर लगा दो। हाँ, yes, sir. यहाँ पे ऑक्सीजन है तो उसको हटा के सल्फर लगा दो तो जेंथेट्स बन जाता Yes, sir. है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बजाय ऑक्सीजन के बस सल्फर आ जाएगा वहाँ पर, और कुछ नहीं। Yes, sir. हीट करेंगे तो ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, Yes, sir. बीटा वाला H उठ के इस सल्फर पे चला जाएगा। हाँ, yes, sir. बस एवरीथिंग सेम, सिन एलिमिनेशन सब कुछ सेम ही रहेगा, जितने भी इंटरमोलिकुलर हैं सिन एलिमिनेशन होंगे, इसमें कुछ सोचना नहीं। Yes, sir. लेस स्टेरिकली क्राउडेड बीटा कार्बन, Yes, sir. लेस स्टेरिकली क्राउडेड कार्बन इज बीटा। ठीक है, एवरीथिंग इज सेम एज पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। Yes, sir. डन। Yes, sir. नेक्स्ट इज पायरोलिसिस ऑफ नाइट्रोएल्केन। पायरोलिसिस ऑफ नाइट्रोएल्केन। ओके, Yes,
जैसे हमारे पास ये नाइट्रोएल्केन है, ओके। इसको हीट करेंगे तो क्या होता है, तो अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड आ जाता है, यस सर। यहाँ वाला H उठ के लग जाता है यहाँ पे आके, हाँ तो HON डबल बॉन्ड O, HNO2। यस सर, यस सर, यस सर। तो यहाँ पे सिंपल बिल्कुल मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल सा है, CH2H CH2 N डबल बॉन्ड O एंड ये O के ऊपर लोन पेयर है 3-3, हाँ यहाँ से H निकाल लेता है, ठीक है। यस ये सर। इधर शिफ्ट हो जाता है एंड ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है, हाँ and we'll get CH2 double bond CH2 and HO and double bond, as simple as that। ये भी सिन एलिमिनेशन ही है, जो देख रहे हैं H और ये O सेम साइड होना चाहिए था। तो जितने भी इंट्रामोलेकुलर रिएक्शन है सारी ही सिन एलिमिनेशन होती है। हाँ क्लियर? यस सर। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट विथ कोप्स रिएक्शन। कोप्स रिएक्शन क्या होता है देखो, यहाँ पे हम यस लोग सर। 3 डिग्री अमीन का रिएक्शन कराते हैं पहले, हाँ 3 डिग्री अमीन, यस सर। इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग किसी परऑक्सी कंपाउंड के साथ, किसी भी परऑक्साइड के साथ, यस H2O2R, मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, किसी भी परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो ये MCPBA क्या है देखो, मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। सर। C डबल बॉन्ड OOOH, परऑक्सी लिंकेज आ गया तो परऑक्सी बेंजोइक एसिड बन गया। मेटा पोजीशन पर रहता है क्लोरो, तो मेटा क्लोरो यस सर। परऑक्सी बेंजोइक एसिड इसको बोलते हैं, करेक्ट। हाँ मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, हम लोग कोई भी परऑक्साइड ले सकते हैं, वी कैन यस टेक एनी परऑक्साइड। तो परऑक्साइड क्या करता है, परऑक्साइड नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, अच्छा। परऑक्साइड से मुझे मिल जाता है नेसेंट ऑक्सीजन, हाँ यस सर। इससे मुझे मिल गया नेसेंट ऑक्सीजन। अब 3 डिग्री एल्कीन का इस नेसेंट ऑक्सीजन के ऊपर रिएक्शन हो जाता है। तो देखो यस क्या होगा, मैं ऊपर बना रहा हूँ, अब ये यहाँ पे इसके बाद लोन पेयर है, नेसेंट ऑक्सीजन के ऊपर एक वैकेंट ऑर्बिटल है, मैं इसको यस प्रोजेक्ट कर देता, करेक्ट। यस सर। यस तो देखो क्या बनेगा आपका, CH3 CH2 NO CH3 CH2, इस पे माइनस आ गया, करेक्ट। यस सर। अब यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हो जाता है, तो नाइट्रोजन से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा बोल दो, नेक्स्ट को बीटा बोल दो, तो यस थोड़ा सर। रिंग के फॉर्म में लिख लो, CH2H CH2 यस सर। NO माइनस एंड CH3 CH2, O माइनस यहाँ से H निकलता है, ठीक है। और ये चला गया इधर, इसको शिफ्ट कर दिया इसके ऊपर, तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस N CH3 CH3 एंड HO, बस हो गया रीच। यस बात समझ आएगी नहीं? हाँ
सर। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, अल्फा बीटा के बीच में बॉन्ड लगा देना है हाँ और यहाँ के एच को बीच में एक OH इंटर करा के वहां पे लगा देना है, बस वही तो हो रहा है। समझ गए सर। यस सर, यस सर। इसको कॉपी कर लेते सर। यस, ओके डन। ये सर इसके बाद हम सर जो सर एल्काइल हैलाइड का जो सर 3 पोर्शन है टोटल, मतलब एसएन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और सर सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन 2 पोर्शन हो जाएगा एंड आफ्टर दैट अच्छा हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और वाली एक यस। सर अच्छा अच्छा, और एक जो है सर उसमें सर कुछ दिया हुआ नहीं है शायद सर, वो एसएन और ये एलिमिनेशन दोनों को मिला के है। ओके तो देखो यहाँ पे अभी देख लेंगे। ओके ओके सर। H2O2 हीट दे रखा है, सबसे पहले क्या बनता है, नेसेंट ऑक्सीजन उसके ऊपर अटैक करके यहाँ पे बना लेगा O माइनस, फिर ये अल्फा ये बीटा इनके बीच में बॉन्ड आ जाता है, इसको बाहर निकाल देता है। करेक्ट? हाँ यस सर। ये NOH बन जाता है, यहाँ पे बॉन्ड आ जाता है ना। यस सर। करेक्ट? हाँ सॉरी, अगला क्वेश्चन देखो। H2O2 हीट, यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन आएगा जिसके साथ नाइट्रोजन का रिएक्शन हो जाएगा। यस फर्स्ट विल गेट दिस O माइनस। यहाँ पे देखो अल्फा बीटा किसको माने, दोनों सिमेट्रिकल है, किसी को भी मान सकते हैं, तो जैसे जैसे हाँ अल्फा यस सर, यस जैसे बीटा, अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड आ गया एंड फिर आपका ये लिविंग ग्रुप बन के निकल गया। सॉरी ये बन जाएगा CH3 भी आ जाएगा ना, NCH3 प्रोपाइल एंड OH, राइट? यस सर। ठीक। हो गया सर।